परिवार के साथ साथ पार्टी दफ्तर में भी इस वक्त बधाइयों का दौर जारी है। आपको तस्वीरों में लगातार नजर आ रहे होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। एक तरफ उनके घर की तस्वीर है जहां पूरे परिवार का जमावड़ा है। घर पर अब आसपास के लोगों का भी जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। घर वालों को बधाई दी जा रही है और परिवार वालों की जबान पर बस एक ही लाइन है कि ये बीजेपी में ही संभव है जहां किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को सीएम बनाया जा सकता है, पीएम बनाया जा सकता है। और ये खुशी शब्दों में बयां करते हुए जो परिवार वाले हैं वो नजर आ रहे हैं। मोहन यादव एक तरफ पार्टी दफ्तर पर मौजूद हैं, उनके साथ तमाम विधायक मौजूद हैं और उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं, उन्हें लगातार गुलदस्ते दिए जा रहे हैं। जो विधायक मौजूद हैं अंदर पार्टी दफ्तर में वो मोहन यादव से मिलने के लिए अब मंच पर भी पहुंच रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब उन्हें माला पहनाकर ये तय किया गया कि डॉक्टर मोहन यादव भी अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के होंगे। और इस दौरान मंच पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन जो संभाल रहे हैं कमान वीडी शर्मा, इसके साथ ही साथ पर्यवेक्षक खट्टर साहब भी रहे। इन्होंने माला पहनाकर डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया और इस नाम की तस्दीक की कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ओबीसी चेहरा और पहला यादव चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने दिया है। सौरभ जी बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है कि इस पार्टी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता ऐसे ऊंचे पदों पर पहुंच सकता है। 17 साल जो मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, वो देखिए कैसे बधाई दे रहे थे मोहन यादव को। अब उन्होंने इस जिम्मेदारी मोहन यादव को दी है। मोहन यादव 3 बार के विधायक, उज्जैन दक्षिण की सीट से, एबीवीपी का बैकग्राउंड है उनका, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। इसके अलावा संघ से जुड़े रहे हैं लगातार और 3 बार चुनाव जीत करके उन्होंने अपनी सीट पर रिकॉर्ड भी बनाया इस बार के चुनाव में। और अब मुख्यमंत्री बने हैं, जैसा अभी कह रही थी आप, ओबीसी चेहरा है, यादव चेहरा है। और एक बार बीजेपी ने फिर चौंकाया है। उत्तराखंड में पुष्कर धामी का नाम आया तो वो भी एक चौंकाने वाला फैसला था, लेकिन उस पर कायम रहे और उसका फल मिला जब चुनाव में उन्होंने जीत हासिल करवाई बीजेपी को। और ऐसे ही आप हरियाणा में देखिए, मनोहर लाल खट्टर, उनके नाम का चयन भी ऐसे ही चौंकाने वाला था। और अब ये मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव का नाम तो बिल्कुल सभी को एकदम से जैसी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था, जिसकी चर्चा में कोई नहीं कर रहा था, वो व्यक्ति अब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। उन्होंने खुद अपना जो बहुत छोटा सा उन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये पार्टी का ये इस पार्टी की देन है कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के बारे में भी ऐसा सोचा और मुझे इस पद पर पहुंचाया। यहाँ तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से। तहसीन, स्वागत है आपका। और शिवम त्यागी भी हमारे साथ है। शिवम, आपकी पार्टी चौंकाती है हर बार, बात सही है, लेकिन अपने कार्यकर्ता का सम्मान भी करना जानती है, ये भी कहना होगा। देखिए सौरभ जी, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस देश को कम से कम, सब मानते हैं ज़्यादातर, लेकिन इस देश को कम से कम अब ये मान लेना चाहिए कि ये पार्टी लुटियंस में बैठकर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी का एक फीडबैक सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हर किसी व्यक्ति पर नज़र है केंद्रीय नेतृत्व के। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, यहाँ से बैठकर तमाम लोग क्या कहते हैं, क्या होता है, कौन बड़े नेता हैं, कौन छोटे नेता हैं, वैसा यहाँ पर कुछ है नहीं। पार्टी के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को देखते हुए भविष्य में भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है, सब चीज़ों को देखते हुए अगर इस तरीके का चौंकाने वाला फैसला हो सकता है तो मतलब ये अविस्मरणीय है। अब आप एक चीज़ सोचिए, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं और अगर उसमें से 80, 50, 100 करोड़ भी लोग राजनीति फॉलो करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 के 100 करोड़ लोग इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। कमाल बात है, क्योंकि मैंने तो इस देश में कम से कम 100 तो चैनल्स हैं ही, उन 100 चैनल्स में कम से कम 5-5 लोग आते हैं तो 500 हो गए भाई। 500 आदमियों में से किसी एक व्यक्ति के भी प्रेडिक्शन, हमारी भी इनफैक्ट अगर मन से भी पूछे तो ईमानदारी की बातें देखिए, जब नाम आया तो हमें गूगल करना पड़ा, बिल्कुल गूगल करना पड़ा उनका बैकग्राउंड जानने अब सोचिए कि मतलब पार्टी किस स्तर पर और कहां पर काम कर रही है। यानी कि जो बात, जो डिस्कशंस, जो चीजें यहां पर इस लुटियंस में हो रही हैं, जिनके नामों पर चर्चा हो रही है, कहीं दूर ग्राउंड पर जाकर देखें उस राज्य में तो उन नामों को छोड़िए, कहीं एक नया ही नाम चल रहा है जिसको शायद यहां के लोगों ने सुना भी नहीं, या फिर सुना तो उतना गौर या उतनी वेटेज उनको मिली ही नहीं। मैं मानता हूं यही एक कार्यकर्ता की जीत है और यही एक सबसे बड़ी बात भी है कि एक राज्य में नए व्यक्ति को नेतृत्व मिलना, बड़े नेता साथ में हैं, उनका भी साथ आगे रहेगा, इस तरह से एक कार्यकर्ता को एक मुख्यमंत्री का पद मिलना, मैं मानता हूं ये सबके लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये चेन भी तोड़ता है जब एक कोटरी बन जाती है लुटियंस में आकर, यहां पर एक विशेष परिवार और कुछ लोग और कुछ सेक्शंस ही उठ पाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बार बार जिन पर निशाना साध रहे हैं तहसीन पूनावाला जी, अब पार्टी तो अपनी पीठ थपथपाएगी। बीजेपी के तमाम नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता तो ये कहेंगे ही ना कि हम राजनीति में नए मानक सेट कर रहे हैं, जो कोई नहीं सोच सकता हम वो करके दिखाते हैं। अव्वल तो शिवम भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं।
और मध्य प्रदेश के चुनाव जीते, राजस्थान छत्तीसगढ़ के, और डॉक्टर मोहन यादव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि वो मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। शिवम भाई की बात मैं सुन रहा था, मुझे ऐसा लगा कि ये नया कुछ चल रहा है हमारे मुल्क में कि जो कुछ भी हो रहा है 2014 के बाद हो रहा है। सौरभ भाई, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपने देश को काफ़ी कवर किया है। कांग्रेस भी करती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शिवम भाई की बातों से मुझे एक चीज़ आज पता चली कि जो भी फैसले वो माननीय प्रधानमंत्री लेते, तो जो कांग्रेस करती थी, जो आरोप कांग्रेस पर लगता था, वो आज शिवम भाई कह रहे हमारे प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आप ही कर रहे हो, तो फिर ये सारा जो है कि हम बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस है, या विधायकों की सुनी जाती है, मत बोलिए ना। अगर प्रधानमंत्री जी कोई फैसला लेना है, जो उनका अधिकार है, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी पार्टी, तो फिर आप कांग्रेस पे क्यों निशाना साधते हो? दूसरी बात, ये कहा कि कोठरी टूटनी चाहिए, किसी को भी सत्ता में इतना लंबा होना नहीं चाहिए। आप क्या शिवराज सिंह चौहान पे ये बात कह रहे थे? उनके इर्द गिर्द कोठरी थी, मतलब मैं आप ही के शब्दों का प्रयोग कर रहा, और किसकी कोठरी टूटी? समझा तो मैं भी यही उनकी बात से कि शायद मैं उन्हीं की आपको बात कहना- कर रहे हैं। आपको भी ये यही लगा? लगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं कोटरी पर बताता हूं। जब मैं कहता हूं कि कोटरी नहीं, आप टूटनी शिवराज सिंह चाहिए- चौहान पे बताइए। नहीं, जब मैं कहता हूं कि कोटरी टूटनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से दिल्ली में बैठकर कुछ परिवार और कुछ नेता, कुछ लोगों की, दूर दराज में बैठे हुए परिवारों की और दूर दराज में काम करते हुए कार्यकर्ताओं की किस्मत तय कर देते हैं, वो टूटना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी अगर 18 साल मुख्यमंत्री रहे, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही रहे, और किसी राज परिवार से उनका ताल्लुक नहीं है। अब आगे आता हूं, इन्होंने एक और चीज कही कि भाई सारा काम मोदी जी ही करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि एक व्यक्ति का विजन होता है और उसके साथ साथ तमाम लोगों की राय होती है। जिस तरीके से विधायक दल का जाना है, जिस तरीके से नेता तय करना है, जिस तरीके से पर्यवेक्षकों का जाना है, मैं मानता हूं सबसे चर्चा परिचर्चा के बाद यह हुआ, लेकिन आपका एक विजन होना चाहिए। अब मैं तो, अगर मैं यादव खास तौर पर जाति पर भी बात करूं, जो कि कोई रेलेवेंट भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तो भी मतलब यहां तो जाति में से भी बस एक परिवार ही निकल कर आता था। आप बिहार चले जाइए, किसी और यादव का नाम आता है क्या एक परिवार के अलावा? आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, किसी एक परिवार के अलावा कोई और नाम आता है क्या? मैं मानता हूं कि रिप्रेजेंटेशन हर किसी को हर जगह मिलना चाहिए, और डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है, क्योंकि देश में हमारे ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि हम डायनास्टिक डेमोक्रेसी हैं, पिताजी हैं, फिर बेटे हैं, फिर उनके बेटे हैं, फिर उनके बेटे हैं, फिर उनके बेटे हैं। नहीं, एक आम कार्यकर्ता जो कहीं काम कर रहा है, जिसका फीडबैक बहुत अच्छा है, जिसकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, जो पार्टी विचारधारा से जुड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से है, उनको मौका क्यों ना मिले? और अगर ऐसा कांग्रेस ने किया होता, तो ये परिवारवाद और ये तमाम चार्जेस आज उन पर चिपकते नहीं, लेकिन उन पर चिपक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने किया है कहीं ना कहीं ये सब। ठीक है, तहसीन जी इस बात का जवाब दे दीजिए। अब उन्होंने कहा शिवराज सिंह चौहान को भी तो हम ही ने बनाया ना सीएम। तो कांग्रेस जब लोगों को सीएम बनाती थी या कोई और पद देती थी, तो कौन सी पार्टी का देती थी? कांग्रेस के ही होते थे ना। ये अजब इनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हमने बीजेपी नहीं चांस दिया, तो कांग्रेस ने, कांग्रेस के नेताओं को ही चांस देती थी ना। देखिए, और उन्होंने एक शब्द कहा, एक लाइन उन्होंने कही, दिल्ली में बैठकर लोगों की दिल्ली जो यहाँ से आते हैं, तो आप जो यहाँ से आते हैं उनको स्पेशली चांस देते हैं, जो कांग्रेस से आते हैं उनको स्पेशली चांस देते हैं। बट देखो, आपने कहा कि दिल्ली में बैठ के लोगों की किस्मत तय करना, तो मोदी जी भी तो दिल्ली में बैठते हैं, ये मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। मैं कोई मोहन यादव जी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर थे, उज्जैन में अच्छा काम किया हो, तो तभी वो तीसरी बार जीते, तो उनको बधाई हो। लेकिन किस्मत तो मोदी जी तय कर रहे हैं। नहीं, इसमें तो देखिए, जब मोदी जी तय करें, तो आप जो ये इलेक्शन मैं होता है, आपकी बात से सहमत हूँ। ये सब फैसले टॉप पर होते हैं, आपकी पार्टी में भी, इनकी पार्टी हाँ, में तो भी, फिर ये ना बताएं बल्कि पार्टी देश में की क्या हर difference पार्टी में, हाँ। जो भी पार्टी है, क्षेत्रीय दलों में भी, भाई ये तो बात ठीक है कि भाई आज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो डिसाइड करता है। इनकी पार्टी में वो नरेंद्र मोदी है, नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, वो है। आपकी पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, और प्रियंका जी, खड़गे जी है, वही लोग तय और करते हैं। CWC। हाँ, और CWC। नहीं, अब मैं नहीं कह सकता CWC। राहुल गांधी, सोनिया गांधी करते हैं, प्रियंका गांधी करती है, ये बात खड़गे करते हैं। मैं, अरे भाई, ये ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं, आप भी कर मैं लीजिए। कह रहा हूँ खड़गे जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो बिल्कुल होगा, मैं उससे उस खड़गे जी से इनकार नहीं करता। अब ये तो हम भी कह रहे थे कि नाम जो भी है वो यहीं से दिल्ली से गया था, दिल्ली से वो नाम गया और वहां पर सब नेताओं को जो है वो बताया गया। इतनी बात जरूर है कि जब आप एक ऐसा मोहन यादव जैसा नाम देखते हैं, तो ये पता चलता है कि आप जो टॉप पर व्यक्ति बैठा है, क्या वो केवल कनेक्शंस पर चल रहा है कि मेरी किससे बनती है, या मेरे नजदीक कौन है, या मेरी चापलूसी कौन करने के लिए आया है। ऐसा इनके केस में नहीं दिखाई देता। इनके लिए फीडबैक अच्छा पहुंचा होगा पार्टी के सिस्टम से, संघ के सिस्टम से, और जितनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे लगा होगा कि हाँ, ये व्यक्ति, इसको आगे मौका देना चाहिए, एक नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए, और एक डिजर्विंग कैंडिडेट समझते हुए इनको मौका दिया गया। बाकी देवेंद्र। और बिल्कुल सर, इसमें कोई दोहरा नहीं कि मोहन यादव की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शायद 1-to-1 इनकी मुलाकात नहीं हुई होगी अभी तक।
पीएम मोदी इनको ठीक से वैसे जानते भी नहीं रहे होंगे पहले से, व्यक्तिगत तौर पे जानने की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर टेक अवे जो है बीजेपी के लिहाज से या कोई पॉलिटिकल सिस्टम के लिहाज से सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि किसी लॉबिंग, किसी कोटरी के आधार पर यह फैसला नहीं किया गया, वो सबसे बड़ा टेक अवे है। दूसरी चीज़ जो बीजेपी के लिहाज से आप कह सकते हैं कि किसी को भी मौका मिल सकता है। जब आप ये मैसेज देते हैं तो आपकी पार्टी का हर कार्यकर्ता ज़्यादा जोशो खरोश के साथ आपके सिस्टम में लगा रहता है। उसको अंदर एक उम्मीद रहती है कि आज मोहन यादव को मौका मिला, कल मुझे भी मिल सकता है। और ये मैसेज पीएम मोदी बार बार देते रहे। आप चाहे दिल्ली की बात कर लें, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात कर लें या राज्यों की बात कर लें। और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की कि उत्तराखंड में जब पुष्कर धामी को बनाया गया तो वैसा ही एक्सपेरिमेंट था। मोहन यादव को, मुझे लगता है कि आज वहाँ बैठक में जितने लोग थे सबसे ज्यादा हैरानी खुद मोहन यादव को ही होगी। वो खुद शॉक्ड रहे होंगे, जैसा कि भूपेंद्र पटेल गुजरात में शॉक्ड रहे थे। तो ये मैसेज देकर एक सबसे बड़ा टेक अवे यही होता है कि हर एक कार्यकर्ता के पास समान अवसर है। मैं तो कहूंगा इन शिवम से कि भाई ये कई बार ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही चौंका दे किसी व्यक्ति को, भाई आप कोई आदमी उम्मीद नहीं कर रहा है, उसको ऐसी आप खुशखबरी दे दें, कई बार संभालना मुश्किल हो जाए किसी के लिए। सौरभ जी, इसका इनफैक्ट उल्टा रिवर्स होगा। आपने जो बात सुनी होंगी अभी उनके परिवार की, क्या आपको उम्मीद थी? क्या उन्होंने कहा थी राजनीति में हर एक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में होने के बाद उम्मीद रखता है। ये गारंटी है, उसको कहीं ना कहीं पता है कि जिस तरीके का फीडबैक सिस्टम है, जिस तरीके की दूरदृष्टि है, जिस तरीके से पार्टी फंक्शन करती है, मेरा नंबर जरूर आएगा या आ सकता है। हाँ, कांग्रेस में मैं नहीं कह सकता, वहां पता है वहां के कार्यकर्ताओं को कि देखिए भाई यहां तक तो ये पहुंचते ही नहीं है, ये निकलते ही नहीं दिल्ली से बाहर। तो हमारी पार्टी में जो तुलना अभी जो 4 राज्यों के नतीजा है उसी में से आपको एक केस स्टडी के तौर पर, जैसा देवेंद्र ने कहा कि बहुत मुमकिन है, बल्कि लगभग तय कि शायद मोहन यादव की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात नहीं होगी। तो ये तो बहुत दूर की बात है, दूर के कौड़ी है कि इन्होंने कोई लॉबिंग की हो अपने नाम के लिए, अपना नाम। जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। ये काम हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। उन्होंने भी तय कर साफ कह दिया कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी भूमिका इसमें थी। मैं जो उदाहरण दे रहा था रेवंत रेड्डी, अब जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने, सब जानते हैं कि वो गांधी परिवार के करीबी हैं, राहुल गांधी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है, तो पहले से पता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं डिक्लेयर किया था, नहीं किया था, कमलनाथ जी को भी डिक्लेयर किया था। देखिए, मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि शायद मोहन यादव जी को शॉक लगा होगा, ये पॉजिटिव शॉक है। नेगेटिव शॉक भी लगता है जो हमारे विजय रूपानी जी गुजरात में, मुझे पता है वो इंडिया टीवी देख रहे थे, इंडिया टीवी पे ब्रेकिंग चली कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, उनको कहा गया आप जाइए, तो ये शॉकिंग भी लगता है। देखिए, हम किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो चीज़ को भाजपा सेलिब्रेट करी, क्या ये वाकई लोकतंत्र के लिए अच्छा है? मैं कांग्रेस को भी इस चीज़ में क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति बुला तो रहा है। सर क्या कहेंगे? ऐसे नहीं होगा, आरामदी भाई आइए ना, एक बार आरामदी जी करवाओ ना, आरामदी जी आइए, चलिए। रंजना ऐसे नहीं होता है, रंजना नहीं होता है। चलो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में चलो आप ही सभी डाइस पे पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली डाइस पे पहुंचे सभी मीडिया जाएगी। लेकिन फिलहाल पूरे पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल है और बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। अब तहसीन पूनावाला जी अपनी बात पूरी करिए। महत्वपूर्ण इस वजह से है, जिस बात का जिक्र देवेंद्र कर रहे थे कि पीएम से शायद मोहन यादव की मुलाकात हुई भी नहीं होगी, तो कोई फीडबैक सिस्टम होगा ना कि ये कार्यकर्ता, ये नेता अच्छा काम कर रहा है, इसलिए इसको सीएम बनाया जाए। इस पर तो बधाई देंगे ना शिवम त्यागी जी को? नहीं, मैं तो बधाई से शुरुआत की भाजपा को, उनके सभी प्रवक्ताओं को। लेकिन फीडबैक सिस्टम क्या होता है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में जो होना चाहिए वो लोगों का अंतिम वोट होना चाहिए, वो वोट का सिस्टम है। जो बीजेपी कहती थी हम कांग्रेस से इस तरह से डिफरेंस है, हम पार्टी में डिफरेंस है, वो आज नहीं रही है। एक जमाना था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, कहा जाता है कि मोदी जी को निकालना चाहते थे, एक फीडबैक आया, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा कि नहीं निकालना है, अडवाणी जी ने उसको वीटो किया, वो नहीं हुआ। आज ये हो सकता है, क्या ये संभव है? क्या बीजेपी पार्टी में डिफरेंस है? क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है?
कोई व्यक्ति, चाहे वो मोदी जी हो चाहे सोनिया जी हो, दिल्ली में बैठकर फैसला करे क्या ये लोकतंत्र की जीत है? ये इसमें एक इंटेलेक्चुअल सवाल मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन मैं वो बात आज वापस कर रहा हूँ कि विजय रूपानी जी इंडिया टीवी देख रहे थे, वहां पे चला ब्रेकिंग न्यूज कि आप मुख्यमंत्री नहीं हो। मुख्यमंत्री जी को ये भी नहीं पता कि आज मोहन यादव जी भी वहाँ बीजेपी कार्यालय में इंडिया टीवी लगा हुआ था, वहीं इंडिया टीवी वहीं पे पता चला। तो इसका जो पॉजिटिव उसका नेगेटिव भी होता है। ठीक है शिवम त्यागी जी, देखिए बेहतर है, मैं तो ये कहता हूं कि इंडिया टीवी देखकर इंडिया टीवी से पता चल जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी चैनल में ऊपर के लोग बैठे हों और वो तय करा के फाइनल करवा दें और नाम की चिट्ठी लिख के भिजवा दें कि इसको बना दो और वो बन जाए, वो ज्यादा खतरनाक है। लोकतंत्र में ऐसा चल सकता है, लेकिन ऊपर बैठे हुए कुछ बड़े पत्रकार ये तय करें कि इसको बना दो और सरकार फिर उसी को बना दे, ये ज्यादा खतरनाक है। और दूसरा, इन्होंने लोकतंत्र की बात कही। लोकतंत्र का मामला साफ है, लोकतंत्र का विषय बहुत साफ है कि लोकतंत्र किसे कहेंगे। एक जिसमें सिर्फ एक ही डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है, जिसमें सिर्फ ये है कि कोटरी के लोग, कोटरी के बच्चे, कहीं तक फीडबैक सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, एक आम कार्यकर्ता जो है जीवन भर चप्पल घिसता रह जाएगा, उसको कभी कुछ मिलने की गारंटी है ही नहीं। या फिर एक वैसी पार्टी जहां पर मौका हर किसी के लिए बराबर है। इन्होंने रूपानी जी को कहा, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, देश में या फिर राज्य में कहीं पर भी किसी भी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि चीजें बेहतर करके संगठन और सरकार को सही तरीके से, सही समन्वय से चला के चुनाव जीते जाएं। अगर हम गुजरात की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तमाम चेंजेस के बाद चुनाव जीती है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तमाम चेंजेस के बाद चुनाव जीती है। अगर हम आज यहां की बात करें तो देखिए किस तरीके से समन्वय बेहतर है। अब एक सरकार तो ऐसी है कि जहां पर आपस में पूरा जो है 5 के 5 साल प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर राजद्रोह के केसेस लगाते रहते हैं। एक पार्टी ऐसी है कि जिसमें शायद फ्रंटलाइन लीडर 10 थे, जिन 10 का दिन रात मीडिया में नाम चल रहा था, लेकिन जब नाम आया तो वो 11वें कोई और है। कितने दिल टूटे होंगे, आपको अंदाजा है? आज मुझे लगता है दिल तो टूटने और जुड़ने के लिए ही होते हैं सौरभ जी, और राजनीति में मैं ऐसा समझता हूं कि अगर कुछ टूटेंगे नहीं तो नए जुड़ेंगे कैसे और बेहतर कैसे बनेंगे? अब बहुत सी बातें तो देखिए, दिन भर से देवेंद्र यही सी प्रयास में थे, बहुत सी बातें पता चल रही थी, किस किस आदमी ने सूट सिला लिया था, आपको क्या मालूम? अब देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं इस मामले में कि जहां तक राजनीति की बात है, यहां पर इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और मेरे लिए या फिर पार्टी के लिए या फिर नेतृत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है कि मध्य प्रदेश की जनता का विकास, उस यात्रा को कैसे आगे लेकर जाया जाए और आने वाले चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटीज को जनता तक कैसे लेकर जाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है कि किसका दिल टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। मैं मानता हूं सब कार्यकर्ता हैं, सबके लिए समान अवसर है, जिसको मौका बेहतर मिले वो आगे आ जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। मोहन यादव जी को आप देख रहे हैं, ये अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सीएम डेजिग्नेट मोहन यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। उज्जैन से आते हैं, उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने गए, इस बार मंत्री रहे हैं शिवराज कैबिनेट के अंदर, और अब इनको ये मौका दिया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक ऐसे फैसले भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं जहां ऐसे नामों को आगे किया गया जो चर्चा में नहीं थे, लेकिन पार्टी के सिस्टम के लिहाज से वो परफॉर्मर माने जाते रहे और परफॉर्म करके दिखाया भी। चाहे आप यूपी की बात कीजिए, योगी आदित्यनाथ का नाम जिस तरीके से आया, उस दिन भी चर्चाएं बहुत से और नामों की चल रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम उनमें से एक नहीं था, वो उनका नाम बढ़ करके आया। गुजरात में बार बार इस किस्म के प्रयोग होना, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की बात होना, हरियाणा में चाहे मनोहर लाल खट्टर की आप बात कर दें, और अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव। देवेंद्र बिल्कुल सौरभ, और आप ये देखें कि ऐसा नहीं है कि जिस दिन चुनाव के नतीजे और आज की तारीख की बात कर लें तो 8 दिन बाद का ये फैसला है। तो जितना फीडबैक होना चाहिए, जो मंथन लिया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें की गई हैं। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स की एक बड़ी खासियत क्या है कि वो कुछ नया करने में विश्वास करते हैं, इस लिहाज से कि जैसे आमतौर पर सौरभ आप पॉलिटिक्स में देखेंगे कि बड़े गर्व से बताया जाता है कि ये 6 बार के सांसद हैं, 7 बार के विधायक हैं, 8 बार के विधायक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 से 3 बैठकों में इस बात को कहा कि इसका दूसरा पहलू ये है कि एक ही व्यक्ति को बार बार मौका मिल रहा है, किसी दूसरे को अवसर नहीं मिल रहा है। तो जो व्यक्ति मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम में इस प्रकार की सोच रखता हो, अन्यथा यहाँ पे तो होड़ लगी रहती है कि आप अपने परिवार के कुनबे के सारे लोगों को ही बस आगे बढ़ाते रहें और आप हटे तो अपनी पत्नी को दे दें। तो वहाँ पर अगर इस तरह की पॉलिटिक्स कोई सोच रहा हो, बीजेपी में हो या किसी दूसरी पार्टी में है, तो उसका स्वागत मुझे लगता है कि हर एक पॉलिटिकल वर्कर करना चाहेगा इस तरह की सोच का, क्योंकि उसको पता है कि ऐसे सोच से ही यहाँ पर सबको अवसर मिल सकता है, कम से कम समान अवसर ज़रूर मिल सकता है। और जैसा कि पहले मैंने कहा था कि आज मोहन यादव का ये सिलेक्शन
अगले चुनाव में भी देख रहे हैं, तो अब बीजेपी का हर कार्यकर्ता इस रूप में उत्साहित होगा कि संभव है कि कोई 4 बार का सांसद हो, उसका टिकट काटा जाए और किसी नए को टिकट का अवसर दे दिया जाए। तो ये संभावना जब खुलती है तो वहाँ पर पॉलिटिकल वर्कर के लिए बड़ी खुशी की बात होती है। और इसी बात का जिक्र बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक जो परिवार वाले हैं वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बस कुछ ही देर में मोहन यादव की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू होने जा रही है और क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव, ये जरूर देखने वाली बात है। हालांकि मंच से उन्होंने एक लाइन में ये जरूर कह दिया कि ये बीजेपी में ही संभव है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता, छोटे से छोटे विधायक, छोटे से छोटे नेता को भी बड़ा से बड़ा पद मिल सकता है और ये उनके केस में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। ये डॉक्टर मोहन यादव ने जरूर कहा। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं ये जरूर देखने वाली बात है। जैसे ही बोलना शुरू करेंगे आपको सुनवाएंगे। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, रिस्क फैक्टर तो भारतीय जनता पार्टी उठाती है ना कि नए चेहरे को आप प्रोजेक्ट कर देते हैं सीएम के तौर पर, आप मिड टर्म में सीएम बदल देते हैं और फिर उसमें सफलता भी बीजेपी को मिलती है, जनता मुहर भी लगाती है। नहीं, हर बात ये सक्सेस हो ये इसमें कोई गारंटी नहीं है। कर्नाटका में देखो क्या हो गया बोम्मई साहब को लेकर, और अब तक अभी रिसेंटली उन्होंने बोम्मई साहब को एलओपी शायद बनाया और येदुरप्पा जी के बेटे को, आप साहब कह रहे थे परिवारवाद, येदुरप्पा जी के बेटे को उन्होंने बनाया अध्यक्ष पार्टी के अंदर। और अनुराग ठाकुर जी के पिताजी शायद बीजेपी में थे, पंकजा मुंडे के पिताजी भी शायद बीजेपी में थे, दुष्यंत राजे भी शायद बीजेपी में, माननीय जय शाह जी के पिताजी बीसीसीआई में थे, अमित शाह जी। ये परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगे इसमें नहीं, अब ये इनका परिवारवाद भी सिलेक्टिव है कि आप अध्यक्ष बनो तो परिवारवाद, वरना अगर आप एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ तो परिवारवाद नहीं। परिवारवाद होता है, बीजेपी में भी परिवारवाद। पार्टी या सिस्टम कौन चला रहा है, तंत्र चला कौन रहा है, क्या एक फैमिली चला रही है, ये लिटमस है। वसुंधरा जी के सीट के बाद दुष्यंत राजे सीट पर आ जाए, एक पूरा का पूरा सिस्टम। आप माइक्रो चीज को ये तंत्र नहीं, मैक्रो चीज तंत्र है भैया। जो चोरी 1 रुपए की भी चोरी होती है, 1000 रुपए की भी चोरी। मुझे मौका दीजिए, आप मुझे एक चीज बताइए, सौरभ शर्मा नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, आदरणीय के लक्ष्मण जी और आदरणीय सुश्री आशा लकड़ा जी राष्ट्रीय सचिव, तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को जो विचार के लिए प्रतिबद्ध होकर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र राजनीति से लेकर विचार के लिए काम करने का लगातार जो प्रयास किया है, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश, जो हमने कहा कि अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए
मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और मोहन जी को पुनः एक बार बधाई। अरे रुक जाइए ना, चलिए बोलिए। प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र की सरकार के माध्यम से विविध विकास के नए नए काम प्रारंभ हुए थे। उन कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जे.पी. नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वी.डी. जी का आभार मानता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूं जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता, करोड़ों करोड़ जनता जिनने इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाई थी, निश्चित रूप से मैं सभी विधायक साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का जिनके अथक परिश्रम से ये अभी के दिन आवाज आया था, ये 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। एक बार आप सबका आभार। अभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं माननीय विधायक दल की बैठक की कार्रवाई का मैं पत्र सौंपने के लिए हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं। तो आपने सुना मोहन यादव को नए मुख्यमंत्री जो कि मध्य प्रदेश के बनाए गए हैं, वो आभार व्यक्त करते हुए शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, और एक बार फिर से उसी लाइन को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं मोहन यादव कि ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है, जहां एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़े पद पर जाने का सपना देख सकता है, उसकी मेहनत का फल उसे जरूर पार्टी देती है। इस बात का जिक्र करते हुए मोहन यादव नजर आ रहे हैं। तो मोहन यादव एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में चर्चा कहीं नहीं थी, जिसके बारे में बातचीत नहीं हो रही थी, जिसका नाम को शायद ही लोग जानते होंगे, उनके नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया और एक बार फिर से चौंका दिया। और इसी बात का जिक्र मोहन यादव करते हुए यहां से अब राज्यपाल के पास जा रहे हैं तमाम विधायक वी.डी. शर्मा और नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, और जो विधायक दल की बैठक हुई है उसका ब्यौरा राज्यपाल के पास सौंपा जाएगा। तो अब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे, ये तय हो गया है। साथ ही उनके साथ जो एक कॉम्बिनेशन सरकार का होगा वो भी सामने आ चुका है। जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री होंगे और राजेंद्र शुक्ला भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बनाए जा रहे हैं विधानसभा के। सौरभ जी हां, बड़ा फैसला, बड़ी घोषणा ये मध्य प्रदेश के लिए हो चुकी है। अब राजभवन की ओर निकल चुके हैं मोहन यादव, वी.डी. शर्मा उनके साथ हैं, वहां जाकर वो गवर्नर को अपना जितने विधायक उनके साथ हैं उनकी चिट्ठी सौंपेंगे
और बस उसके बाद इंतजार इस बात का होगा कि शपथ ग्रहण का समारोह है जो वो किस दिन होता है, और ये इसको तय मानिए कि उसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे जिस भी दिन यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। लेकिन एक सवाल जो है वो अब रह गया है शिवराज सिंह चौहान जी का। तहसीन पूनावाला को बड़ी चिंता हो रही है उनकी, क्या होगा उनका? देखिए कितनी सदिच्छा रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लिए। नहीं, लेकिन एक जो चीज़ कहा जाता है कि केवल भाजपा में जो साधारण कार्यकर्ता है इनको मौका मिलता है, ये बात मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। खरगे जी जो है बहुत गरीब परिवार से आए, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मनमोहन सिंह जी भी एक बहुत साधारण और गरीब परिवार से आए, देश के प्रधानमंत्री बने, और मैं मानता हूँ सबसे सक्सेसफुल प्रधानमंत्री बने इस देश के। अगर आप सुक्खू जी को देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, सिद्धरमैया जी को देख लीजिए, बघेल जी को देख लीजिए, सारे गरीब परिवार से आए, सारे कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कुछ लोग NSUI के नेता थे। रेवंत रेड्डी जी ABVP से आए लेकिन गरीब परिवार से आए। तो ये नहीं कि सिर्फ भाजपा में होता है, कांग्रेस में भी ये मौका मिलता है। कांग्रेस में जो कंट्रोल सेंटर की जो लगातार बात हो रही थी, जो परिवारवाद की बात आपने कही, मैं फिर से उसको रिपीट करता हूं। परिवारवाद का बेसिक फर्क आप समझिए। सौरभ जी दिन रात जो है एंकरिंग करते हैं, पत्रकारिता में हैं, जब घर जाते होंगे माहौल रहता होगा सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता का। आने वाले समय में जो बच्चे होंगे बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उनका पत्रकारिता में होगा, जाए वो कहीं भी, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो मन से पत्रकार बने, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनकी सीट बुक हो जाए इंडिया टीवी में कि नहीं, सौरभ जी के बाद अगर कोई पत्रकार बनेगा, कोई एंकर बनेगा तो वो सौरभ जी के बच्चे बनेंगे। इसे कहते हैं परिवारवाद। अनुराग, अच्छा ये भाजपा में, अच्छा ये भाजपा का परिवारवाद एकदम फैमिली, सुनिए भाजपा का परिवारवाद का रिजल्ट है फैमिली का जो पूरा गेट टुगेदर होता है। कांग्रेस का मतलब नेचुरल प्रोसेस है। पत्रकार का बेटा पत्रकार ही होगा भाई, दिन रात वहां पत्रकारिता ही होती है। डॉक्टर का बेटा ज्यादातर माहौल डॉक्टर वाला ही होगा, लेकिन उसकी सीट बुक कर दी जाए कि नहीं यही होगा और कोई नहीं होगा, वो अच्छा मैं एक लाइन जोड़ लूं तो अमित शाह जी BCCI में, उसके बाद जयशाह जी है, ये कौन सा क्रिकेट का दोनों का रिलेशनशिप था? और राजीव शुक्ला जी कौन से सचिन तेंदुलकर की जगह 100 मार कर ये बात को मानता हूं, आपका सारा उत्तर है कि कांग्रेस ने गलत किया। अरे आप आपका जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूं गारंटी नहीं है। अच्छा गारंटी नहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने हिसाब से परिवारवाद की जो डेफिनेशन है वो सेट कर रहे हैं। इनका परिवारवाद है, लेकिन अपने यहाँ जितने भी एग्जाम्पल है वो बड़ा स्वाभाविक है, वो बड़ा नेचुरल है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर से कहता हूं, ये आपके लिए भी है प्राची जी, आपके परिवार में भी सबसे ज्यादा माहौल अगर होगा तो पत्रकारिता होगा। अब अगर बच्चे पत्रकार बनना चाहते हैं तो स्वागत है। मेरे घर में दिन रात अगर राजनीति की बात मैं करता हूं तो स्वाभाविक है आसपास के लोग उससे प्रभावित होंगे, बच्चे प्रभावित होंगे, लेकिन उनके लिए अगर सीट बुक हो जाए कि इस कुर्सी पर बैठेंगे तो मेरे ही बच्चे बैठेंगे, वो है परिवारवाद। शिवराज सिंह चौहान, ये देखिए एक तो जो गाड़ियां हैं आप देख रहे हैं, मोहन यादव और उनके साथ VD शर्मा और पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो गवर्नर हाउस पहुंच गए, राजभवन पहुंच गए भोपाल में, जहां वो सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सब विधायकों का देंगे, लिस्ट देंगे, और फिर अब केवल ये औपचारिकता रह जाएगी कब वो शपथ लेते हैं। तो राज्यपाल के पास पहुंच रहे हैं मोहन यादव अपने विधायकों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। अब ये एक ऐसी औपचारिकता है जो निभानी ही होती है। राजभवन पहुंचे हैं मोहन यादव। तो मोहन यादव अपनी सरकार का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल भवन पहुंच गए हैं, राज्यपाल के पास पहुंच गए हैं, अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और देखिए अब उनके मुख्यमंत्री चुनने के बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो प्रतिक्रिया है, जो पहली प्रतिक्रिया है वो सामने आ गई है। वो ये लिख रहे हैं कि कर्मठ साथी श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भाजपा विधायक दल की बैठक में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई है। मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आप मध्य प्रदेश को प्रगति एवं विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो ये शिवराज सिंह चौहान की पहली प्रतिक्रिया है, क्योंकि जब वो इस बैठक से निकल रहे थे मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने बात करने से मना कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर जरूर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर दिया है और बधाइयां दी हैं डॉक्टर मोहन यादव को। और ये देखिए अंदर की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आगे आपको चलते हुए शिवराज सिंह चौहान ही नजर आ रहे होंगे और साथ ही साथ आपको केंद्रीय पर्यवेक्षक जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, मनोहर लाल खट्टर। इस्तीफा यहां पर शिवराज सिंह चौहान सौंपेंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की जो औपचारिकताएं हैं वो अंदर पूरी की जाएगी। इंटरेस्टिंग है, देखिए एक ही पार्टी का नेता इस्तीफा दे रहा है और फिर दूसरा जो है वो मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन पत्र देगा। और कांग्रेस पार्टी का सौरभ जो पहला अटैक होगा मुझे लगता है मोहन यादव पे, पहला अटैक यही होने वाला है कि राम और सीता के बारे में एक बार प्रसंग में देते हुए मोहन यादव ने जो कुछ कहा
तय मानिए कि शिवम जब जब राम मंदिर के लिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, शहजाद पूनावाला उनको याद दिलाएंगे उस बात को। देखिए एक बड़ा ये देखिए, एक तो राज्यपाल से मुलाकात हो रही है, वहां पर तमाम नेता मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान वो पहले इस्तीफा देंगे, अब तक मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे और उनका सबसे पहला ट्वीट आया है समर्थन में। अब इसको भी आप ऐसा मत मानिए कि ये केवल संयोग है कि पहले कौन बधाई देता है फिर कौन बधाई देता है। शिवराज सिंह चौहान के नाम उन्होंने प्रस्ताव रखा मोहन यादव का मुख्यमंत्री के तौर पर, उसको स्वीकार किया गया। उन्होंने सबसे पहले बधाई संदेश लिखा सोशल मीडिया पर और अब इसके बाद आप एक एक करके देखेंगे मोहन यादव के लिए बधाई के और संदेश आते रहेंगे। मैं आपको बता रहा था एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं सोशल मीडिया पर रिएक्शन देख रहा था कि छत्तीसगढ़ में विष्णु आ गए, मध्य प्रदेश में मोहन, अब राजस्थान में राम आ जाए। अपने आप अब किसके नाम में राम है, लेकिन अब ये खतरा कोई मोल नहीं लेगा कि नामों पर हम चर्चा करें कल क्या होगा राजस्थान के अंदर। एक दूसरी दिलचस्प चीज़ को आप देखें सौरभ, सिर्फ लाइटर नोट पे पर केंद्रीय पर्यवेक्षक जो भेजे गए हैं उनको थोड़ा जीरो इन करें तो कुछ इंडिकेशन उसमें दिख रहा है, उसके आधार पे आप राजस्थान को जीरो इन कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, ट्राइबल सीएम। राजस्थान मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे गए हैं उसमें बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मनोहर लाल खट्टर, ये दो लोग वहाँ पे हैं। मनोहर लाल खट्टर का इस रूप में इंडिकेशन कि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, मनोहर लाल खट्टर जी का बार बार उदाहरण दिया जाता है इस रूप में। और दूसरा ओबीसी, ये आपने खूब कनेक्शन ढूंढा। खट्टर जी का मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप तीसरा राजस्थान के इन तीनों नाम के आधार पे आप देख लें, क्योंकि उसमें एक तो सरोज पांडे हैं तो महिला हो सकती हैं क्या, दूसरा राजनाथ सिंह तो कोई राजपूत कैटेगरी का हो सकता है क्या, हो सकते हैं क्या, विनोद तावड़े का कोई बहुत रिलीवेंस नहीं रहेगा उसमें। अब शिवम बता दें इतना आधार के भाई कौन सा नाम मैं इसमें कोई वो तर्क लगा ही नहीं सकता। मैं कैसे लगा सकता हूँ? एक चीज बताइए, जहाँ 500 आदमियों का सर्वे फेल हो गया, मैं अपने सर पर इस तरह की जिम्मेदारी क्यों रखूं? सौरभ, मुझे एक किसी व्यक्ति ने कभी ये नहीं कहा किसी भी लेवल पे कि जिन नामों, जैसे 7, 8, 10 नाम तक लोग बताते थे, ये भी एक नाम हो सकता है, ऐसा किसी ने भी नहीं बताया। और आज जब बार बार हम लोग अनाउंसमेंट से पहले कह रहे थे कि अभी तक तय नहीं हुआ है नाम, किसी को जानकारी नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना इन्फॉर्मेशन सटीक इस रूप में था कि कम से कम ये पता था कि भाई किसी को जानकारी नहीं है। यही वर्किंग स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी का कि वो आखिरी वक्त तक चौंका देती है। आखिरी वक्त तक जो उसका फैसला है उसके बारे में जानकारी उस शख्स को भी नहीं होती जिसे मुख्यमंत्री बनना है, जिसे कोई पद मिलना है। और यही इस केस में भी होता हुआ नजर आ रहा है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसकी चर्चा दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन आखिर में वही नाम निकलकर सामने आया। उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार चुनकर आए हैं विधायक के तौर पर, महाकाल के तौर पर लोग उन्हें वहां पर पुकारते हैं, वहां पर उनका नाम दिया जाता है, लोगों के बीच में उनकी अच्छी पैठ है। अब शिवराज जी का क्या होगा, लेकिन इस पर जरूर बात करनी चाहिए देवेंद्र। और शिवराज सिंह चौहान लगभग तय मानिए सौरभ कि वो दिल्ली में आएंगे और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ाया जा सकता है विदिशा से और उनकी भूमिका केंद्र की राजनीति में रहेगी। अगर बीजेपी जीतती है 2024 में, शिवम की पार्टी अगर जीतती है तो केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर वो एक संभावित नाम रहेंगे, लेकिन फिर ये सारी संभावनाएं ही रहेंगी। फैसले कैसे हो रहे हैं और फिलहाल तो शिवम ये उम्मीद कर रहे होंगे कि जिस प्रकार से त्रिपुरा में विप्लव देव, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड में, वैसे ये साबित ना हो, क्योंकि ये भी बहुत बोलने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं। विप्लव देव सीएम बनने के बाद कैसे कैसे बयान उन्होंने दिए, पार्टी कई बार किरकिरी हुई। तीरथ सिंह रावत ने तो 4 महीने में इतने कीर्तिमान बनाए कि पार्टी को उनको हटाना पड़ा। कम से कम मोहन यादव के बारे में पार्टी ये ज़रूर चाहेगी कि ये ठोस तरीके से 5 साल चला सकें, क्योंकि इसका पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत गंभीर है। आप उत्तर प्रदेश और बिहार में इसको कैश करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इन दोनों राज्यों के नाम हम लोग इस लिहाज से ले रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी को माना जाता है कि इस कास्ट का वोट उनको ना मिलके जो क्षेत्रीय दल हैं, यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, उनको मिलता है। यकीनी तौर पर देखिए इस वक्त खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। अभी आप उनकी मुलाकात की तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इनके बाद मोहन यादव आपको राज्यपाल से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा हो चुका है। 17 साल लंबी पारी उनकी अब ये खत्म हुई। मुख्यमंत्री के तौर पर एक लंबा अनुभव उनका रहा और प्रदेश में बहुत कुछ हुआ उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, लेकिन एक सीएम के तौर पर उनकी पारी यहीं तक थी। अब कमान सौंपी गई है मोहन यादव को।
हालांकि आप उम्र के लिहाज से देखें तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 4-6 साल का अंतर उम्र का जरूर होगा। अनुभव में एक बड़ा अंतर इस लिहाज से है कि प्रशासनिक अनुभव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी सरकार में शामिल रहे हैं मोहन यादव, और अब वो सरकार के मुखिया के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। अब नई सरकार के गठन की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी। एक बड़ा चेहरा जो थे, जितने भी चल रहे थे, उनको पछाड़ते हुए मोहन यादव आगे निकल गए हैं। नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के होंगे।